حضرت محمد جی جیسا ایمان अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्रात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाहु अकबर मान का इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की दी हुई भक्ति को करते करते 3 पुत्र थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए, और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं। ये देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद, SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307 दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली, मुद्रक। देखिएगा पृष्ठ 64 पे, 64 पे। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की, कासिम, तैयब और ताहिर की, और जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया। जब हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 5 वर्ष के हुए तो माता की मृत्यु होगी। 8 वर्ष के हुए तो दादाजी की मृत्यु होगी। एक यानी अनाथ की तरह जीवन व्यतीत किया। फिर 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री, जो पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी, उससे विवाह हुआ। उसके बाद उस खदीजा जी से इनको 3 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। तीनों पुत्र पिता के सामने मर गए। बताइए कोई भक्ति है? तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके, और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगदी नियम में रहोगे ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। बचपन से यतीमी का दुख यानी अनाथपने का दुख उठाया, बड़े हुए थे अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। तीनों पुत्र मर गए। आपकी बेटियां ही रह गई जो 4 थी, जैनब, रुक्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई। अब देखिएगा, हम यहां से शुरू करते हैं। ये वही है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके
307 पृष्ठ पर से पढ़ते हैं। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए कि यह हज आपकी आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जियारत का मौका न मिल सका। अब यहां देखा, ये 307 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहां बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। ठीक, अब यहां जाते हैं। अब 308 पे पढ़ा, अब 309 पढ़ रहे हैं। हिज्जतुल वदा को अभी 3 महीने से ज्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद जी पर बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना जोरदार कि इससे पहले कभी न हुआ था। बुखार इतना तेज हुआ कि आंखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहां पहुंचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो हे कब्र वालों। आप सल्लल्लाहु ने हजरत मोहम्मद जी ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने पर यह एहसान भी शामिल था कि अब आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते। बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फर्क नहीं आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, चलने फिरने की ताकत न रही। हजरत मोहम्मद जी के 11 पत्नियां थी। इसी में वर्णन है, समय आने पर दिखाएंगे। अब 310 पर पढ़ेंगे। कमजोरी बहुत ज्यादा थी। बेसहारा चलना आप सल्लल्लाहु के लिए अब मुमकिन न था। हजरत अली रजिस्टर और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द की ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा गया। मुसलमान उदास उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 310 पढ़ के 311 पढ़ रहे हैं पृष्ठ। जीवनी हजरत मोहम्मद। प्यारे नबी की हालत गिरती गई। बुखार कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही, आप सल्लल्लाहु मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु ने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपकी इंतजार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुस्ल किया, उठना चाहा
تو بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو پوچھا نماز ہو چکی؟ ساتھیوں نے پھر کہا حضور آپ کا انتظار ہے۔ آپ پھر نہائے اور اٹھنا چاہا، اس بار بھی آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر میں ہوش آیا تو پوچھا نماز ہو چکی؟ پھر وہی جواب ملا آپ کا انتظار ہے۔ آپ کے شریر پر پانی ڈالا گا، اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس بار ہوش آیا تو فرمایا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ اللہ کے رسول ان کی آواز بہت دھیمی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے بھی بہت ہیں، لوگ ان کی آواز سن نہ سکیں گے۔ 312 پہ پیارے نبی صلی اللہ انہی سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے دوبارہ وہی بات عرض کی۔ پیارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے بے چین تھے، غصے سے آواز کافی بلند ہو گئی۔ فرمایا کہو ابو بکر سے وہی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے آدیش کا پالن کیا اور کئی دن نماز پڑھاتے رہے۔ انتقال سے 4 دن پہلے کچھ سکون ہوا یعنی کچھ راحت ملی۔ پھر آپ حضرت محمد جی نے فرمایا مسلمانوں، یہ تو انہوں نے ہدایت دی ہے۔ اب 313 پہ دیکھیے گا، انتقال سے 1 دن پہلے آپ کو پھر خیال آیا تو پوچھا کہ وہ اشرفیاں کیا ہوئی؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہ گھر میں ہی ہیں۔ آپ حضرت محمد نے وہ اشرفیاں منگوائی اور حضرت عائشہ نے حاضر کر دی۔ ان کو آپ نے ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا اگر محمد کو موت آ گئی اور اس کے پاس ہی رکھی رہ گئی تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ پھر آپ نے ان کو کچھ غریب مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ تکلیف بہت بڑھ گئی، بخار اتنا تیز ہوا کہ پورا شریر جلنے لگا۔ چہتی بیٹی فاطمہ روز باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی، آپ انہیں دیکھ کر سنے سے کھڑے ہو جاتے، انہیں چومتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے۔ آج بلا کی بے چینی تھی، کمزوری بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت فاطمہ آئی تو آپ اٹھ کر پیار نہ کر سکے، وہ پاس آئی، سوئم انہوں نے آپ کو چوما اور پہلو میں بیٹھ گئی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ بار بار آپ بے ہوش ہو جاتے۔ پاس ہی ایک برتن میں ٹھنڈا پانی تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے۔ بے چینی بہت تھی۔ ٹھیک اسی وقت آپ کے ہونٹ ہلے اور کانوں نے یہ شبد سنے، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ وہ اپنے پیغمبروں کی قبر میں سجدے کرنے لگے۔ کمزوری ہر اکشن بڑھتی جا رہی تھی، موت دھیرے دھیرے سرکتی آ رہی تھی۔ آپ نے برتن میں ٹھنڈا پانی مانگا، ترنت پانی پیش کر دیا گیا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے کبھی ہٹا لیتے۔ اس سمے نرنتر آپ کے مکھ سے یہ شبد نکل رہے تھے، ہے اللہ نجا یعنی جان نکلنے کے سمے کی پریشانی کو جھیلنا میرے لیے آسان کر دے۔ پیارے باپ کی بے چینی دیکھ کر حضرت فاطمہ بے چین ہو گئی، وہ خود پکار اٹھی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے سنا تو فرمایا آج کے بعد پھر تمہارا باپ بے چین نہ ہوگا۔ اپراہنے کا سمے تھا، آفٹر نون، سینے میں سانس دھڑک رہی تھی، اتنے میں آپ سلل کے ہونٹ ہلے اور کانوں میں یہ آواز آئی۔ 315 پہ نماز غلاموں سے اچھا سلوک۔ پھر ہاتھ اوپر اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا اب اور کوئی نہیں، بس وہی سب سے بڑا ساتھی۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک گئے، آنکھیں چھت سے لگ گئی اور پوتر آتما رب سے جا ملی۔ انتقال کے سمے یعنی مرتو کے سمے آپ صلی اللہ یعنی حضرت محمد جی کی عمر 63 سال کی